औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 3 की पेज नंबर 49 से लेकर और 115 तक ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए आए फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 मल्टीप्लाई 10। 2 टेंस आर क्या होता है? 2 टेंस आर होता है 20। आपने यहाँ लिखना है 20। 9 नाइन्स आर 81, यहाँ आएगा 81। नंबर 3, when we multiply two numbers the answer is called dash। जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर को कहते हैं प्रोडक्ट, यहाँ आएगा प्रोडक्ट। नंबर 4, 0 + 0 + 0 इज इक्वल टू डैश। 0 को जितनी बार मर्जी आप प्लस कर लें आंसर 0 ही आएगा, यहाँ लिखना है आपने 0। 3 मल्टीप्लाई 0, 3 ज़ीरोज़ आर क्या होता है 0, यहाँ आएगा 0। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर आंसर इज़ ऑलवेज डैश। जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0, 3 ज़ीरोज़ आर 0 आया, तो हम किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, यहाँ लिखना है 0। 7 पार्ट। 4 3s आर होता है 12 और 3 4s आर भी होता है 12। इट्स मीन के इन दोनों का आंसर है इज इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ आएगा इज इक्वल टू का साइन। नंबर 8, रिपीटेड एडिशन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड डैश। रिपीटेड एडिशन का मतलब है कि एक ही नंबर को बार बार हम रिपीट करें, ऐड करते जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के स्पेलिंग है MULTIPLICATION। मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखना है आपने। नंबर 9, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय डैश द आंसर इज 0। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर को किससे तो आंसर 0 आए, यानी जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आए, तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आता है? हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर को, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 0 तो आंसर 0 आएगा। नंबर 10, रिपीटेड डैश ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड एडिशन, जब बार बार ऐड करें किसी भी नंबर को तो उसे हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। When a number is multiplied by dash, we get the number itself। जब हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किससे तो आंसर itself, itself मैंने कि वही आंसर आए, कोई और आंसर ना आए, वही आंसर आए। यानी कि जब हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 ही आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 5 ही आएगा, तो यहाँ आएगा 1। When a number is multiplied by 1, we get the number itself। नंबर 12, फ्रैक्शंस आर डैश पार्ट्स ऑफ अ होल। फ्रैक्शंस जो हैं वो इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल होते हैं। फ्रैक्शंस आर इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। नंबर 13, अ फ्रैक्शनल नंबर कंटेन्स डैश एंड डैश। फ्रैक्शनल नंबर में दो चीज़ें होती हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। NU न्यू, MEME न्यूमी, RATOR न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर के स्पेलिंग है DENO, डिनो MIME, डिनोमी NATOR, डिनोमिनेटर। नंबर 15, डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स डैश फिगर। डिनोमिनेटर किस चीज़ को शो करता है? डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स होल फिगर। जो डिनोमिनेटर है वो होल फिगर को शो करता है। Number 16, fractions are equal parts of a dash। fractions are equal parts of a whole। fractions जो हैं वो whole को का equal parts में divide करने को कहते हैं। dash represents equal parts of a whole।
fractions represents fraction represents equal parts of a whole. Number 18, dash represents the whole figure. whole figure को कौन चीज शो करती है? होल फिगर को डिनोमिनेटर जो है वो होल फिगर को शो करता है। जो नीचे पार्ट होता है 2/3 है, तो 3 जो है वो होल फिगर को शो करेगा, यानी एक फिगर के 3 पार्ट्स हैं। 19, when an object is divided into two equal parts, each part is dash. जब हम किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट यानी हर एक पार्ट को हम कहते हैं 1/2। आपने लिखना है ONE 1 और HALF हाफ, 1/2। नंबर 20, दिस शेप दिस सर्कल इज डिवाइडेड इंटू डैश इक्वल पार्ट्स। अब देखें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 2 इक्वल पार्ट्स, यहाँ आएगा 2। 1/2 मीन्स डैश। 1/2 का क्या मतलब है? 1/2 का मतलब है 1/2, ONE 1 HALF हाफ। Number 22, when an object is divided into dash equal parts, each part is called 1/3. अब 1/3 कब कहलाता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो 1/3 होगा। जब हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसे 1/3 कहेंगे। यहाँ आएगा 3। 1/3 मीन्स डैश। 1/3 का क्या मतलब है? 1/3 का मतलब है 1/3, 1 divided by 3। 24, when an object is divided into dash equal parts, each part is called 1/2। अब 1/2 कब कहलाता है? जब हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। जब किसी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो वह 1/2 कहलाता है, एक ईच पार्ट। तो यहाँ आएगा 2। The fractions whose numerator is dash than denominator, it is called improper fraction। improper fraction में हमारा न्यूमिरेटर छोटा होना चाहिए, तो उसने कहा है fractions whose numerator is smaller आना चाहिए। न्यूमिरेटर स्मॉलर होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो वो the fraction whose numerator is dash than denominator is called improper fraction। जब improper fraction में न्यूमिरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो न्यूमिरेटर is greater than denominator, यहाँ आएगा greater। 2/2 is dash fraction। अब किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो उसे प्रॉपर कहेंगे। ये छोटा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए। डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, वरना वो प्रॉपर नहीं होगा। अब ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा नहीं है, तो ये प्रॉपर नहीं है, ये है इम्प्रॉपर। यहाँ आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Fractions whose numerator is dash than denominator is called proper fraction। proper fraction वो होते हैं जिसमें न्यूमिरेटर छोटा हो। proper fraction के लिए न्यूमिरेटर को छोटा होना पड़ेगा। fractions whose numerator is smaller than denominator is called proper fraction। 1/3 इज डैश फ्रैक्शन। देखिए न्यूमिरेटर को मैंने आपको बताया था प्रॉपर के लिए डिनोमिनेटर को बड़ा होना चाहिए। ये 3 है, ये 1 है, ये बड़ा है इससे, तो इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर PROPER। अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन शोज हाउ मैनी डैश आर यूज्ड। अपर पार्ट ऊपर वाला पार्ट फ्रैक्शन का कहलाता है न्यूमिरेटर। अब न्यूमिरेटर शो करता है कि हाउ मैनी पार्ट्स आर यूज्ड, कितने पार्ट्स यूज हुए हैं। अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन शोज हाउ मैनी, यहाँ आएगा पार्ट्स आर यूज्ड। 2/9 में उसने कहा हेयर न्यूमिरेटर इज डैश, डिनोमिनेटर इज डैश। ऊपर वाले को न्यूमिरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो एन न्यूमिरेटर होगा 2, यहाँ लिखेंगे 2, डिनोमिनेटर होगा 9, यहाँ आएगा 9।
Number 31. The fractions whose numerator is smaller than denominator. देखिए न्यूमिरेटर स्मॉल हो गया. हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन की एक डेफिनेशन थी कि न्यूमिरेटर को प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन थी कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए. अब वो कह रहा है कि न्यूमिरेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर इसका मतलब है बड़ा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो उसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. 32. फ्रैक्शंस हुज न्यूमिरेटर इज ग्रेटर. अब न्यूमिरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो. जब डिनोमिनेटर बड़ा हो तो फ्रैक्शन होता है प्रॉपर. अब वो कहता है कि न्यूमिरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है. डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. डैश पार्ट ऑफ फ्रैक्शन शोज हाउ मैनी पार्ट्स आर यूज. अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन, यहाँ आएगा अपर, UPPER, अपर. फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट शो करता है कि कितने पार्ट्स यूज हुए हैं. नंबर 34. डैश पार्ट ऑफ फ्रैक्शन शोज हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स इज अ होल इज डिवाइडेड. के कौन सा पार्ट शो करता है कि कितने इक्वल पार्ट्स डिवाइड हुए हैं. लोअर आएगा यहाँ. लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन शोज हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स अ होल इज डिवाइडेड. कि टोटल कितने पार्ट्स हैं, कितने पार्ट टोटल बनाया, तो टोटल के लिए यहाँ आएगा लोअर, LOWER. पेज नंबर 35. अ पॉइंट इंडिकेट्स अ डैश. अ पॉइंट इंडिकेट, अ पॉइंट क्या चीज इंडिकेट करता है, लोकेशन. अ पॉइंट इंडिकेट्स अ लोकेशन. 36 है. अ पॉइंट इज शोन बाय अ डैश. एक पॉइंट किस चीज से शो किया जाता है, डॉट, DOT, डॉट. 37. पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश लेटर. पॉइंट को हम किस लेटर से शो करते हैं, हम पॉइंट को कैपिटल लेटर से शो करते हैं, CAPITAL, कैपिटल. नंबर 38. अ पॉइंट हैज़ नो डैश. एक पॉइंट की क्या नहीं होती, ना लेंथ होती है, ना विड्थ, ना हाइट. अ पॉइंट हैज़ नो, यहाँ लेंथ भी लिख सकते हैं आप, विड्थ भी लिख सकते हैं और हाइट भी लिख सकते हैं. कोई एक लिख दें काफ़ी है. नंबर 39. अ डैश इंडिकेट्स अ लोकेशन. लोकेशन को कौन सी चीज़ जाहिर करती है, शो करती है, पॉइंट. अ पॉइंट इंडिकेट्स अ लोकेशन. अ डैश हैज़ नो लेंथ. किस चीज़ की लेंथ नहीं होती, पॉइंट की. अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, यहाँ विड्थ भी आ सकता है. अ पॉइंट हैज़ नो विड्थ. अ पॉइंट हैज़ नो हाइट. अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ डैश. लाइन सेगमेंट किसका पार्ट है, लाइन का. अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन.